हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो भारत को विकसित और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ एकता जो हमारी ताकत है उसके साक्षी बनेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आप सुन रहे थे और उसके बाद ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब गणतंत्र दिवस को वाकई अगर आप देखिए तो संविधान होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है। और इसीलिए हम कहते भी हैं कि जो भारत है या जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, यह एक गणतंत्र दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि यह भारत के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में यात्रा की याद दिलाने वाला दिन है। यह एकता और गर्व का प्रतीक है। उदयपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको भी हम बता रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें मंच पर जाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीला साफा बांध कर वो लोग उनको ग्रीट करते हुए, आदर सत्कार देते हुए सबका जो आदर है, मतलब जो वेलकम है वो स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जो उनके लिए कुर्सी बनाई गई है उस पर वो विराजमान होंगे। और जैसे हम कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस एक उत्सव नहीं है, भारत के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में यात्रा की याद दिलाने वाला है। यह एकता और गर्व का प्रतीक है जो देश की प्रगति को दर्शाता है और उसकी समृद्ध इतिहास को सम्मानित करता है। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 15 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अन्य शामिल होंगे। और ये झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को प्रदर्शित करेंगी।
ये सीधे हम तस्वीरें इसमें दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने जहां पर हरीफाओ बागड़े जी ने जहां पर उदयपुर में श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तस्वीर आपको उदयपुर लाइव से उदयपुर से सीधे लाइव तस्वीर, जहां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये 76वां गणतंत्र दिवस हम मान रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही देश की जो सैन्य शक्ति है, जो सांस्कृतिक धरोहर है और विकास की झलक देखने को मिलती है। क्योंकि आज ही के दिन हमारे संविधान के लागू होने और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की याद भी दिलाता है। आज के दिन संविधान लागू हुआ जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार भी देता है। गणतंत्र सिर्फ एक उत्सव नहीं है, महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का दिन है, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को हम निभाएं। आज का गणतंत्र दिवस उसकी बात करता है और अपने देश के विकास और एकता के लिए काम भी करना चाहिए, इसकी भी बात हमें आज याद दिलाता है। तो सीधे तस्वीरें आपको उदयपुर से हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए उदयपुर से, जहां पर उत्सव आज यहां पर मनाया जाएगा और उसके बाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर शिरकत किए हैं। दिल्ली से सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और दूसरी तस्वीर उदयपुर से है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दोनों तस्वीरें हालांकि चलो सर जाओ सर आगे से। समृद्ध विरासत और विकास की हम बात कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत की, क्योंकि भारत का एक तरह से स्वर्ण काल ही चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बात कर रहे हैं और इसीलिए 2047 तक टारगेट भी किया गया है कि भारत विकसित राज्य बनकर उभरेगा। और बात भी सही है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपना परचम लहराया है, चाहे आप देखिए सौर ऊर्जा की बात कर लीजिए, चाहे वो आप तमाम जगह की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, अंतरिक्ष की बात कर लीजिए, तकनीक क्षेत्रों की बात कर लीजिए, तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर G20 सम्मेलन की मेजबानी करना हो, भारत का नाम पूरी दुनिया में गर्व से लिया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि भारत की पहचान ही समरसता से, एकता से, अखंडता से, और जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, और उससे सेकुलरिस्ट एक देश है, उससे उसकी पहचान है।